क्या फातिमा जैसी माँ तेरे पास मौजूद है? क्या उस जैसा बाप अलीउल मुर्तजा तेरे पास मौजूद है? क्या उस जैसा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे पास मौजूद है? क्या उस जैसा नाना तेरे पास मौजूद है? अगर ये सब कुछ मौजूद नहीं है तो फिर ये सवाल करना तेरा नहीं बनता। रब ताला ने कायनात को जिस मोहम्मद के सदके बनाया है, और रब ताला ने अल्लाह के नबी के दीन को जिन नवासों के सदके इज्जत अता फरमाई है, आज अगर उनका जिक्र किया जाए, आज अगर उनकी अजमत बयान की जाए, आज अगर उनकी शान के चर्चे किए जाएं, कसीदे पढ़े जाएं, तो फिर मैं ये कहता हूँ हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में सवाल किया गया, आप पर तोहमत लगाई गई कि इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिया हो गए हैं, राफजी हो गए हैं, अहले बैत का जिक्र बहुत करते हैं। आप फरमाते हैं हमारी जुबानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम तो बयान करने की ताकत भी नहीं रखते, हम तो अपनी हाजिरी पेश करते हैं, हम तो अपनी गुलामी पेश करते हैं। आप फरमाते हैं उनकी बयान हम किस तरह शान बयान कर सकते हैं जिस जुबान से रब ताला ने कुरान अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान से हम तक पहुंचा है, उस नबी की जुबान से आले बैत की मोहब्बत बयान हो रही है, उनकी शान बयान हो रही है, उनकी अजमत बयान हो रही है, उनका मर्तबा व मकामत बयान हो रहा है, तो फिर हमारी ये ज़बानें उनकी शान बयान नहीं कर सकती। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर के मौके पर, मैं ये बातें इसीलिए याद कर रहा हूँ कि इस मौके पर सहाबा इकराम पर बहुत माज़अल्लाह तानो तशनी की जाती है, बहुत ज़्यादा तानो तशनी की जाती है, ज़बानें दराज की जाती हैं। ऐसी ज़बानों को गुद्दी से निकाल कर फेंक दिया जाए कि जो सहाबा इकराम की गुस्ताखियाँ करती हैं। इन्हीं मौक़ों पर उन सहाबा इकराम की मोहब्बत तो देखें, उन सहाबा इकराम की अज़मत को सलाम, उनकी अहले बैत के साथ मोहब्बत तो देखें कि अहले बैत के साथ वो कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। पहले अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र मैंने किया हदीस मुबारका के रो में, अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर के बाद जब सारे सहाबा वापस लौटे तो आप सहाबा किराम को इनामात तकसीम फरमा रहे थे। हर सहाबी को 100 दिरहम अता फरमा रहे थे, 100 दिरहम अता फरमा रहे थे। अपने बेटे की बारी है अब्दुल्ला इब्न उमर की, आपने 100 दिरहम अता किया। जब हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की बारी आई तो आपने 200 दिरहम हज़रत इमाम हुसैन को अता कर दिया, 200 दिरहम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमा दिया। अब आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर देख रहा है, घर आता है, माँ से शिकायत करता है, अम्मा आज बहुत अजीब मामला देखने को मिला है, मैंने सब जंगों के अंदर शिरकत की है, हसन और हुसैन तो बहुत छोटे थे, ये कैसा म्यार है कि मेरे बाप ने मुझे सिंगल दिया है, हसन और हुसैन को डबल अता कर दिया, इसकी वजह क्या है? माँ ने कहा बेटा अगर बाप तेरा किसी मूड में हुआ तो मैं ज़रूर सवाल करूंगी, वगरना मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उमर फारूक से ऐसा सवाल करूं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस तशरीफ़ लाते हैं तो आपका मूड देखा, बेगम ने, औरत ने, बीवी ने सवाल किया कि अब्दुल्ला बिन उमर ने यह सवाल किया। आपने फरमाया बुलाओ अब्दुल्ला बिन उमर को, बुलाओ अब्दुल्ला को, बुलाओ अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला इब्न उमर डर गए खौफ की वजह से। आपने फरमाया मैं कहता कुछ नहीं हूँ, मेरे पास तो लाओ। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब आए। आपने फरमाया कि तू ये सवाल करता है, तुझे सिंगल दिया गया है, उनको डबल दिया हसन हुसैन को, इसकी वजह क्या है? क्या तू ये जानता है, क्या तू इतनी ताकत रखता है? उसकी खाला हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जैसी तेरे पास खाला मौजूद है? सवाल देखें, जवाब देखें, अल्फाज देखें। क्या हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जैसी खाला मौजूद है? हजरत रुकैया जैसी खाला मौजूद है? हजरत उम्मे कलसूम जैसी खाला मौजूद है? फिर फरमाया ए अब्दुल्ला क्या तू ये जानता है कि उसकी माँ हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क्या फातिमा जैसी माँ तेरे पास मौजूद है? क्या उस जैसा बाप अलीउल मुर्तज़ा तेरे पास मौजूद है? क्या उस जैसा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे पास मौजूद है? क्या उस जैसा नाना तेरे पास मौजूद है? अगर ये सब कुछ मौजूद नहीं है तो फिर ये सवाल करना तेरा नहीं बनता। रब ताला ने कायनात को जिस मोहम्मद के सदके बनाया है, और रब ताला ने अल्लाह के नबी के दीन को जिन नवासों के सदके इज्जत अता फरमाई है, आज अगर उनका जिक्र किया जाए, आज अगर उनकी अजमत बयान की जाए, आज अगर उनकी शान के चर्चे किए जाएं, कसीदे पढ़े जाएं, तो फिर मैं ये कहता हूँ हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आपके बारे में सवाल किया गया, आप पर तोहमत लगाई गई कि इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शिया हो गए हैं, राफजी हो गए हैं, अहले बैत का जिक्र बहुत करते हैं। आपने फरमाया कि अगर इस ज़िमन के अंदर कि अहले बैत का जिक्र करते हुए लोग मुझे राफजी समझते हैं तो समझते रहे, ये इमाम शाफी पहले से भी ज्यादा अहले बैत का जिक्र करेगा। आपने फरमाया कि अगर इमाम शाफी अहले बैत का जिक्र करते हुए लोग क्या करते हैं, आपको राफजी कहते हैं, तो फिर कहते रहें, गवाह हो जाओ कि मैं सबसे ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अहले बैत का जिक्र करूँगा। अब सुनने वाले कुछ ये देख रहे होंगे कि मौलाना साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी, कहाँ से लाई? मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल अल्फाज भी मौजूद है। लौकाना रिफजन हुब्ब वाली मुहम्मदिन फल यशहदिस सकलान इन्नी राफजी, ये अल्फाज मौजूद हैं अरबी के। तो इसी पर अल्लाह ताला के पाक नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, मैं कुछ बातें और कर देना चाहता हूँ। अब इस बात को किसी और तरफ नहीं लेकर जाना, किसी और, ठीक है कि नहीं जी? मोहब्बत अहले बैत सीनों के अंदर रखना ईमान कुल है। मैं पहले कह चुका हूँ, जिस तरह हलावत महसूस होती है, चाशनी महसूस होती है, लज्जत महसूस होती है कुरान पाक को सुनने के अंदर, कुरान पाक की तिलावत करने के अंदर, कुरान पाक को पढ़ने के अंदर, इसी तरह हमारे ईमान इस तरह के होने चाहिए, हमारे यकीन और अज़म इस तरह के होने चाहिए कि जब अहले बैत का हम जिक्र कर रहे हों, अहले बैत का हम जिक्र सुन रहे हों, तो हमारे ईमानों को इसी तरह लज्जत महसूस होनी चाहिए कि अहले बैत, दो चीज़ों का जिक्र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। पहले मैं पिछले जुमे पर, गालिबन पिछले से पिछले जुमे पर अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं गदीर खुम के मौके पर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, अब कहते हैं कि मौला अली नहीं कहना चाहिए, मौला अली नहीं कहना चाहिए, सुनते हैं ना, आप भी सुनते हैं ना, मौला अली नहीं कहना चाहिए। उन बदबख्तों से ये पूछना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए, चाहे कोई मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ है, चाहे कोई सल्फ़ी है, चाहे कोई अहले हदीस है, चाहे किस मकतब फ़िक्र से है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका जो मैंने पिछले भी जुमे बयान की थी, आपसे अर्ज़ की थी, वो यही हदीस मुबारका कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज हदीस पाक के, ठीक है, कई ऐसे हैं बदबख्त जो मुनकिर हैं ज़िक्र शुहदा बयान करने के, ज़िक्र अहले बैत के बयान करने के मुनकिर हैं, लेकिन कोई भी ऐसा गरोह नहीं है कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से जारी होने वाले अल्फाज का मुनकिर हो। कोई भी ऐसा नहीं है। ये अक़रबा परवरी नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका बयान की है, चादर के नीचे लेकर फरमाया कि ये मेरी अहले बैत हैं, मेरी अहले बैत के अंदर दाखिल हैं, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की है। ये कोई अक़रबा परी नहीं है, अक़रबा परी नहीं है कि कोई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने करीबियों को ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं। बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे दिलों के अंदर ऐसी बात पहुंची तो हम तो दार इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से हर लफ्ज़ जारी होने वाला हमारे लिए ईमान कुल है। हर जारी होने वाला लफ्ज़ जो है अल्लाह के नबी की ज़ुबान से हमारे लिए ईमान कुल है। तो फिर उसी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? आपने फरमाया कि ये अली मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। फिर मौला अली कहने के अंदर हमें डरना नहीं चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए, हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए, बरमला ये कहना चाहिए कि मौला अली, मौला अली। हाँ, एक और बात है कि मौला अली सब इख्तियार कुल का मालिक रब ताला की ज़ात है, इख्तियार कुल का मालिक रब ताला की ज़ात है। उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जिसे जितना अता फरमा दे। अगर अल्लाह ताला ने हज़ूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, अपने प्यारों को अता फरमाया, सहाबा किराम को अता फरमाया, फिर अहले बैत का जिक्र कर लीजिए। अहले बैत के नुफूस को अगर इतनी अज़मतें अता की हैं तो वो खालिक के कायनात की तरफ से अता की गई हैं, खालिक के कायनात की अता की गई हैं। अगर रब ताला ने जितना कुछ अता फरमाया है वो रब ताला ने अपने ख़जाने से अता फरमाया है। हकीकी ताकतें, हकीकी इख्तियारात
اور حقیقی قدرتیں جو ہیں وہ رب ذوال جلال کے پاس ہیں۔ باقی اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے وہ ہر کسی کا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا علم ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی علم ہے، طاقت ہے، ان کے اندر قوت ہے۔ اور ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا یہ کچھ ملا وہ ان کا اپنا ذاتی کمال تھا، ان کو اپنی ذات کی وجہ سے ملا، ان کو اپنا سب کچھ ان کو اپنے اختیار سے ملا، تو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جتنا چاہا عطا فرما دیا، اور حقیقی قوتیں، حقیقی طاقتیں، حقیقی علم جو ہے وہ رب ذوال جلال کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پاک کو فرما دیا، حضرت امام علی مقام امام حسین کو جو کچھ عطا فرما دیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو جو کچھ عطا فرما دیا، وہ رب تعالیٰ کی اپنی ذات کی مرضی ہے، وہ رب تعالیٰ کی اپنے ہی اختیارات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے بیٹے کو کیا حکم فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اہل بیت کو دیکھو، اہل بیت کی طرف تمہارے نظریں جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آل کی طرف تمہاری نظریں جائیں، تو فقط تم ان نظروں کو آل تک محدود نہ رکھا کرو، بلکہ اس آل کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کرو۔ جب تم اس طرح کا ذہن بناؤ گے، جب اس طرح کی تم سوچ بناؤ گے، تو پھر یقیناً تمہاری زندگی کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کس زبان سے ہو، کس زبان سے ہو بیان مدو شان اہل بیت، کس زبان سے ہو۔ آپ فرماتے ہیں ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہماری زبانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کس زبان سے ہو، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت۔ آپ فرماتے ہیں ہماری زبانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم تو بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ہم تو اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، ہم تو اپنی غلامی پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کی بیان ہم کس طرح شان بیان کر سکتے ہیں جس زبان سے رب تعالیٰ نے قرآن اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے، اس نبی کی زبان سے آل بیت کی محبت بیان ہو رہی ہے، ان کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے، ان کا مرتبہ و مقامات بیان ہو رہا ہے، تو پھر ہماری یہ زبانیں ان کی شان بیان نہیں کر سکتی۔ بس جو بھی بیان کرتے ہیں رب تعالیٰ ہی ان کو قبول فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کی پاکی کا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے تعالیٰ کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے، آیت تطہیر سے شان آل بیت، آیت تطہیر سے ہوتی ہے بیان شان آل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب تعالی ساڈا کوشش اور کاوش کرنا، ذکر اہل بیت کرنا بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اعلان انشاءاللہ حسب معمول 10 محرم الحرام بروز بدھ اس سال جو ہے آ رہا ہے،